गुड मॉर्निंग. आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत तंजसा दृष्ट्वा दिव्यमहोषधींच विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्वञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चर सुरुवात केली आहे. मात्राशिती अध्याय आपला चालू आहे. मात्राशिती अध्याय 5वा. त्यामध्ये आपण लघुद्रव्य त्या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. नित्य सेवनी आहार द्रव्य कोणते आहेत याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. लघुद्रव्य, गुरुद्रव्य आणि हे सगळे मात्रेची अपेक्षा करतात. लघुद्रव्य शालीषष्ठी, मुद्ग, लाव, कपिंजल, यन, शश, शरभ इत्यादी आपण पाहिले. गुरुद्रव्यामध्ये पिष्ट, इक्षुक, क्षीरविकृती, तिलमाश, अनुप, अवधूक, पिशित हे आपण पाहिले. लघुद्रव्यामध्ये वायू, अग्नी, गुण बहुलानी म्हणजे वायूचं आणि अग्नीचं महाबुद्धिक्य आहे याचा सुद्धा आपण अभ्यास त्या ठिकाणी केलेला आहे. त्याचबरोबर अग्निसंदुक्षण स्वभावानी सोहित्योपयुक्तानी अल्पदोषानी त्या ठिकाणी आपण पाहिलं की लघुद्रव्यामध्ये वायू आणि अग्नि महाबुद्धिक्य आहे आणि अग्निसंदुक्षण त्यांचा स्वभाव होता ते अग्निसंदुक्षण आहे. सोहित्योपयुक्तानी अल्पदोषानी ते अति प्रमाणात जरी खाल्ले तरी अल्प दोष क्रिएट करणार आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. गुरुद्रव्य जे आहेत पृथ्वी सोम गुण बहुलानी न अग्निसंदुक्षण स्वभावानी जो कि पृथ्वी और सोम गुण उसमें महाबुद्धिक्य है, पृथ्वी और जल और अग्निसंदुक्षण करने वाले नहीं है. गुरुद्रव्य सोहित्योपयुक्तानी अति मात्रम दोषवंती. अभी गुरुद्रव्य हमने ज्यादा खाए तो दोष को बढ़ा सकते हैं. अपवाद दिया उसमें जो व्यायाम करते हैं और इसका अग्निबल अच्छा है उसके लिए क्या बताया है कि वो अपवाद बताया है. इसके बारे में हमने चर्चा की है. एक बार ब्रीफ रिविजन कर रहा हूं. आहार मात्रा के बारे में हमने देखा है. आहार मात्रा के बारे में देखते हैं. हमें गुरु आहार कितना लेना इसके बारे में हमने चर्चा की थी. त्रिभाग सोहित्य, अर्ध सोहित्य, गुरुनाम उपदिश्यते. कुक्षीचे 3 भाग केलेले आहेत. 4था भाग मोकळा ठेवायला सांगितलेला आहे. तो गुरु भाग परीक्षेमध्ये जर प्रश्न पडला, गुरु भाग त्रिभाग सोहित्य, लघु भाग असं सांगितलेलं लघुद्रव्य जे असतील न अतिसोहित्य असं त्या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे. न अतिसोहित्य, लघु आहार जास्त खाल्ला तरी त्याचा काही एवढा परिणाम होत नाही. न अतिसोहित्य. नित्य अभ्यास सेवन अयोग्य आपण द्रव्य पाहिली. वल्लूर, शुष्क शाक, शालूक, बीस, कुर्चिका, किलाट, शुक्त, गव्य, माहिष, मांस, दधी, मत्स्य, मांस और यवक. नित्य अभ्यास योग्य द्रव्य आपण पाहिली. षष्टिक, शालिक, मुद्ग, सैंधव, आमलकी, यव, अंतरिक्ष पय, सर्पी, जांगल, मांस और मधु. हमने अंजन के बारे में देखा. नित्य हम अंजन कर सकते. सुवीरांजन आचार्य शुश्रुत ने श्रोतोअंजन बताया है. श्रावणार्थ रसांजन बताया है. 2 प्रकार के अंजन है, सुवीरांजन और रसांजन. तो नित्य ले सकते हैं सुवीरांजन और श्रावणार्थ है रसांजन. योजित पंचरात्रि अष्टरात्रि वा, जो रसांजन योजना करनी है वो पंचरात्रि और अष्टरात्रि बताया है. आगे देखा था हमने चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्म तो भयम तस्य श्लेष्म हरम कर्म हितम दृष्टि प्रसादनम. जो नेत्र है वो तेजोमय है और उसको विशेष श्लेष्म तो भयम कफ की भीति होती, इसलिए श्लेष्म हर कर्म, इसलिए श्लेष्म हर कर्म दृष्टि के लिए उपयुक्त है. तीक्ष्णांजन प्रयोग का दिन में निषेध बताया है. उसके बाद हमने धूमवर्ती के बारे में देखा. धूमवर्ती निर्माण तो लांबी है 8 अंगुल
पाठ करो, लिखो। लांबी 8 अंगुल बताई है, वाग्भट ने 12 अंगुल बताई है। जो जाड़ी है, जो हम धूमूर्ति बनाते हैं, उसकी वो अंगुष्ठ समान उसकी जाड़ी रखने के लिए बताया है। मूर्ध विरेचन, शिरो विरेचन के लिए हड़ताल और मनुष्यला का युद्ध बताया, हमने देखा है। धूमपान के लाभ इंपॉर्टेंट क्या है, खालित्य, पिंजरत्व और केश पतन में भी धूमपान के लाभ बताए हैं। समझ में नहीं आता खालित्य, पिंजरत्व, केश पतन में होगा क्या, लेकिन उन्होंने दिया है। प्रायोगिक धूमपान काल 8 बताए हैं। धूमपान करते समय भी कितने बार करना है दिन में, हमने देखा। प्रायोगिक 2 बार, स्नेहिक 1 बार और वैरेचनिक 3 और 4 बार, ऐसा हमने कल देखा है। अभी सम्यक धूमपान के लक्षण हमने कल देखे। उत्कंठ इंद्रिय संशुद्धि, लघुत्वम शिरस शमः, यथेरितानाम दोषानाम सम्यक पित्तस्य लक्षणम। रुत्कंठ इंद्रिय, इसका आपको अर्थ पता है। उसके बाद अकाल अतिपित धूमपान उपद्रव हमने कल देखा। उससे शिरोभ्रम, आंध्य, बादरीय, रक्त पित्त और मुकत्व, ये अकाल अतिपित धूमपान के उपद्रव बताया है। धूमपान निषेध किसे बताया है, हमने वो भी देखा है। शंखक, रोहिणी, प्रमेह, मदत्ते और तिमिर। शंखक की मार्ग 3 दिन है, अब सबको पता है। तो धूमपान निषेध क्या है, शंखक, रोहिणी, प्रमेह, मदत्ते और तिमिर। अभी शिरोघ्राण अक्षी संस्कृत दोष हो गए तो नासा द्वारा धूमपान करना है। शिरो घ्राण अक्ष हमने कल देखा, नासा द्वारा धूमपान करना है। कंठगत दोष है तो मुख द्वारे धूमपान करना आहे. और धूम उद्वमन आणि फक्त जे धूप उद्वमन, जो धूम बाहेर टाकायचा आहे तो फक्त मुखाद्वारे बाहेर टाकायचा आहे. जर धूम वमन, जर धूम मुखावाटे बाहेर टाकला नाही, नासाद्वारे जर बाहेर टाकला तर चक्षुला हानी त्या ठिकाणी पोहोचणार आहे. पुढे आपण धूम नेत्र लांबी पाहिली, वैरेचनिक, स्नेहिक आणि प्रायोगिक. वैरेचनिक 24, स्नेहिक 32 और प्रायोगिक 36. पाठ करून टाका, इम्पॉर्टंट आहे. वैरेचनिक 24, स्नेहिक 32 और प्रायोगिक 36. पाठ कसं करणार तुम्ही हे? 24, 32, 36 पाठ करा. 24, 32, 36 VSP. VSP 24, 32, 36 VSP. वैरेचनिक 24, स्नेहिक 32 और प्रायोगिक 36. 24, 32, 36. चलो हम आगे चलते हैं. हमने यही तक सब माहिती कलेक्ट की थी, बराबर है. धूमपान का सब कुछ हो चुका था. आज हम देखने वाले हैं नस्य के बारे में. नस्य के बारे में देखते हैं. नस्य किसे कहते हैं? ऊर्ध्वजतु विकारेषु विशेषात नस्य मिष्यते, नासा ही शिरसो द्वारम तेन तद्व्याप्त हन्त्यता. नस्य के बारे में, नासायम भवम नस्यम, औषधम औषध सिद्धो वा नासिकाभ्याम दीयते नस्यम. औषध व औषध स्नेह नासा मार्ग से दिया जाता है, उस प्रक्रिया को नस्य कहते हैं. और नस्य के बहुत सारे प्रकार है, हमने देखे हर बार. नावन, औपीड़न, धमापन, धूम, प्रतिमर्श नस्य. आचार्य चरक के अनुसार आचार्य सुश्रुति में 5 प्रकार बताया है. आचार्य वाग्भट ने 3 प्रकार बताए, विरेचन नस्य, ब्रुवन नस्य, शमन नस्य. आचार्य भोज ने भी प्रकार बताए, प्रायोगिक और स्नेहिक. आचार्य काश्यप ने भी बताया, ब्रुवन और कर्षक. आचार्य विदेह ने भी बताया है, संज्ञा, प्रबोधन और स्तंभन. बहुत सारे प्रकार है. तो नस्य के बारे में आचार्य चरक इस माता स्थिति अध्याय में क्या बताते देख लीजिए. दिस इज स्वस्थ चतुष्क है. पहले 4 अध्याय जो थे वो भेषज चतुष्क थे. अभी ये जो है ये है स्वस्थ चतुष्क बताया है. स्वस्थ चतुष्क में कौन से अध्याय आते हैं? 5 से 8. ये जो अध्याय स्वस्थ के बारे में, हमारी दिनचर्या कैसी होनी, सब कुछ बताया है 5 से 8 अध्याय. देखते हैं यहाँ आगे का श्लोक, श्लोक नंबर 56. अनुतेल का प्रयोग. अनुतेल हम सबको पता है, नस्य को अनुतेल का यूज करते हैं. तो अनुतेल में का कब यूज करना है, क्या करना है, इसके बारे में चर्चा की, देख लीजिए. वर्षे वर्षे अनुतैलम च कालेषु त्रिषु नाचरेत्
प्राउट शरद वसंतेषु गत मेघे नभस्थल। अणुतेल का प्रयोग पुरुष को जब आकाश मेघाच्छन्न न हो तो प्रतिवर्ष प्राउट आषाढ़ श्रावण, शरद कार्तिक और वसंत फाल्गुन चैत्र ऋतु में दिन में 3 बार अणुतेल का नस्य लेना चाहिए। लिखो नस्य का योग्य काल अणुतेल का, वर्षा शरद और वसंत में आभ्राच्छादित नसताना नस्य करायचं। राइट डाऊन, वर्षा शरद और वसंत। वर्षे वर्षाणुतैलम चे कालेषु त्रिषु नाचरेत प्राउट शरद वसंतेषु। प्राउट शरद वसंतेषु मीन्स वर्षा शरद वसंत में गत मेघे नभस्थले आभ्राच्छादित नसताना नस्य करायचं आहे। तर नस्याचा योग्य काळ काय आहे? आता पाऊस चालू आहे, आता तुम्ही करू शकता शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत सर्व माहिती। या ठिकाणी वर्षा ऋतूमध्ये वात प्रकोप आहे, शरद ऋतूमध्ये पित्त प्रकोप आहे आणि वसंत ऋतूमध्ये कफ प्रकोप आहे। म्हणजे ज्या ऋतूमध्ये प्रकोपित स्थिती आहे त्या ऋतूमध्ये नस्य करायचं आहे। सिंपल। नस्याचा योग्य काळ आचार्य चरकाचार्य सांगितलेला आहे, वर्षा शरद वसंत। अभी आगे दिए हैं नस्य के लाभ दिए हैं। हम सभी को पता है ऊर्ध्वजत्र के जितने भी विकार है उसमें नस्य यूजफुल है। नस्य कर्म में था कालम यो यथोक्तम निषेवते न तस्य चक्षुर्नघ्राणम न श्रोत्रम उपहन्यते न सुश्वेता न कपिला केशा श्मश्रुनि वा पुनः न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः मन्यास्तंभ शिरशूलम अर्धितम हनुसंग्रह पीनसार्धौ भेदौ च शिरकंपश्य शाम्यति। नस्य के लाभ, जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यथा समय नस्य का प्रयोग करता है उसके नेत्र, नासिका और कान की शक्ति नष्ट नहीं होती, उसके बाल सफेद या पीले नहीं होते और न गिरते ही है, अपितु अच्छी प्रकार बढ़कर लंबे हो जाते हैं, चाहे वे शीर के हो या दाढ़ी मूंछ के। उन्होंने बताया है विधि पूर्वक नस्य के प्रयोग से मन्यास्तंभ, शिरशूल, अर्धित, हनुस्तंभ, पिन्नस, अर्धवेदक और शीरकंप रोग शांत हो जाते हैं। तो नाइस टू नो है, सिर्फ पता होना चाहिए। आप सभी को पता है ऊपर के जितने भी व्याधि है उनके लिए नस्य श्रेष्ठ बताया है। नस्य के विशिष्ट 60 श्लोक नंबर, नस्य के विशिष्ट चमत्कार दिए यहाँ। नस्य से क्या फायदे होते हैं? और शिरः शिरकपालानां संदय स्नायुकण्डरः नावन प्रणीताश्चस्य लभन्त्यभ्यधिकं बलम् मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धस्थिरो महान् सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति च अधिकं न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्ते ऊर्ध्वजतृजां जिरेतोश्च उत्तमांगेषु जरान लभते बलम। नस्य के विशिष्ट चमत्कार यह बताया है। नस्य के रूप में अणुतेल के प्रयोग से शीर कपाल की सिराएं, संधियां, स्नायु और कंडराएं परिपुष्ट होकर और अधिक बलशाली हो जाती है। मुख प्रसन्नता से भर जाता है, स्वर स्निग्ध, मनोहर, स्थिर और गंभीर हो जाता है, सभी इंद्रियां निर्मल, निर्विकार और सबल हो जाती है। नस्य का सेवन करने वाले को ऊर्ध्वजतृवत रोग सहसा नहीं आक्रांत कर पाते। वृद्धावस्था आते हुए भी बुढ़ापा जोर नहीं पकड़ता, उसके सिर के बाल अधिक श्वेत नहीं होते तथा चेहरे पर झुर्रियां या सिकन नहीं पड़ते। शिरः शिरकपालानां संदय स्नायुकण्डराः नावन प्रणीताश्च लभन्त्यभ्यधिकं बलम् मुखं प्रसन्नोपचितं सुरस्निग्धस्थिरो महान् सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति च अधिकं न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्ति ऊर्ध्वजतृजा चिरेते उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम। जरा न लभते बलम। तो नस्य के रूप में अणुतेल का हम प्रयोग कर सकते हैं। आप सबको नस्य कितना इंपॉर्टेंट, हमारा सब सर्किट ब्रेन नासा ही शिरस्సు द्वारम बताया है, तो ऊपर का भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नस्य अणुतेल से हम 2-2 ड्रॉप भी नासा में डालें डेली तो भी नो प्रॉब्लम, गो घृत भी डाले तो भी नो प्रॉब्लम। प्रतिमर्श नस्य आजन्म साथ ने बताया है
डेली करने के लिए बताया है। दो बिंदु, 2 बूंद जिंदगी के बस, ऐसा बताते, तो 2 बिंदु डालने। ठीक है, आपको लगता है ज्यादा नहीं होना चाहिए व्यापक, तो उन्होंने सिर्फ नस्य का काल बताया है। आभ्राच्छादित नसताना, वर्षा, शरद और वसंत में आभ्राच्छादित नसताना आपको नस्य करने के लिए बताया है। जब अच्छी स्थिति होती है तभी आप नस्य करना है। जब बहुत ठंडी है, बहुत उष्णता है, बराबर है, तो उसी टाइम बहुत बारिश चालू है, उसी टाइम नहीं करना है। तो वर्षा, शरद और वसंत में नस्य काल दिया है। ठीक है, और नस्य काल हमने देखे कल कब देना है। नस्य के हमने 8 काल देखे हैं, जैसे कि स्नान करने के बाद, खाना खाने के बाद, दंत धावन के बाद, बहुत सारे देखे, बरोबर है? जब सो के उठे है उस टाइम लेना है। उसी तरह आपको नस्य के काल बताए हैं। अभी अनुतेल निर्माण विधि का प्रयोग किया है। अभी एग्जाम में इस अनुतेल का प्रयोग विधि क्या है इसके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन अनुतेल में क्वाथ क्या है, इसमें कितनी मात्रा है, इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। तो अनुतेल का जो श्लोक देखो, 63 से लेकर 70 में देखो। अनुतेल, चंदना गुरुनि पत्रम दार्वितो मधुकम बलाम प्रपौंड्रिकम सुष्मेला विडंग बिलम हिब्बेराभयम वन्यम तोग मुस्तम सारिवा स्थिरा जीवंती पृष्ठपर्णिच सुरदारु शतावरीम हरिणुब्रुवती व्याघ्रिम सुरभि पद्मकेशरम विपाचय चतुगुणे महेंद्र विमल अंबसी तैलदशगुणम शेषम कषायम अवतारेत तेन तैलम कषायेन दशकृत विपाचेत अथास्य दशमे पाके समांशम छागलम पयः दद्दद्देशानु तैलस्य नावनीयस्य संविधि अस्य मात्रां प्रयुञ्जित तैलस्य अर्धफलोन्मितां स्निग्धस्योन्नतमाङ्गस्य पिचुरा नावने स्त्रेभि त्रेहा च सप्ताहम एत कर्म समाचरेत निवात उष्ण समाचार हिताशि नियत इंद्रिय तैलमेत त्रिदोषक इंद्रियानां बलप्रदम परियुञ्जानो यथा कालम इत्तोक्ता अनुष्ठते गुणान। अब यह अनुतेल निर्माण की विधि दी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो उत्तर बताता हूं, अंडरलाइन करके। अभी उन्होंने कंटेंट दिए हैं, अनुतेल में कौन कौन से द्रव्य है। अनुतेल में कौन कौन से द्रव्य है? लाल चंदन, अगर, तेजपात, दारू, हल्दी की छाल, वरियार की जड़, प्रपोंड्रिक, छोटी इलायची, वावडिंग, बेल की छाल, नीलकमल, सुगंध बाला, खस, केवटी मोथा, दालचीनी, नागर मोथा, अनंतमूल, सरीवन, देवदारू, पिठवन, जीवंती, शतावरी, रेणुका, बड़ी कटरी, छोटी कटरी, केवाच के बीज और कमल केशर, इन सब औषधियों को समभाग लेकर जव कुट कर ले और तेल से 100 गुना वर्षा का जल लेकर क्वाथ बना ले। तो अभी यहां क्वाथ बनाना है, महेंद्र जलात क्वाथ करायचा आहे आणि किती 100 पट त्या ठिकाणी काय करायचंय, 100 गुना वर्षा का जल लेकर क्वाथ बना ले। तो अणु तेल में अंतरिक्ष जल का उल्लेख किया है, ये पहला अपना महेंद्र जल, अंडरलाइन दिस। महेंद्र विमले आंबस, कितना, 100 गुणे, 100 पट। पुढे चला, पकते पकते जब क्वाथ तेल से 10 गुना बच जाए, तो 10 म्हणजे एकूण क्वाथ किती करायचा आहे, 10 गुना, 100 पड़े तो 10 गुना बच जाए तो उतार कर छान ले, उस क्वाथ का 10वीं भाग उतना ही तेल लेकर पकाए। जब क्वाथ जल जाए तो पुनः तेल के बराबर क्वाथ डाले। इस तरह क्वाथ के 9 भागों से बारी बारी तेल पकाए। 10वें पाक में बराबर परिमाण में बकरी का दूध डालकर पाक करे। नाक द्वारा नस्य रूप से लेने योग्य अणु तेल के बनाए की यह विधि। इंपॉर्टेंट लिखो, क्वाथ महेंद्र जलात करावा, एकूण पाक 10, 10वें पाक में छाग पय, बकरी का दूध जो है, बकरी का दूध डालकर पका लेना है। पूरे भावना है छाग पय, ये इंपॉर्टेंट, अणु तेल में छाग पय है। आगे देखो, प्रयोग बताया है, पहले शीर का स्नेहन और स्वेदन करें, फिर तेल के आधे पल 20 ml को रुई के फाये में भिगो ले
और फाहे से टपकाकर 3 बार नस्य ले। इस प्रकार में 3 नस्य प्रति तीसरे दिन 1 दिन का अंतर देकर 7 दिन तक लेना चाहिए। नस्य के प्रयोग अवधि में मनुष्य वायु विहीन उष्ण स्थान में रहे, पथ्य का सेवन करे और जितेंद्रिय रहे। यह तेल त्रिदोष नाशक और इंद्रियों को बल देने वाला है। यथा समय सविधि प्रयोग करने से यह तेल पूर्वोक्त गुणों को देता है और मनुष्य उन सब गुणों को प्राप्त करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लिखो। मात्रा अर्धपल 2 तोड़े, बस अनु तेल की मात्रा बताइए, अर्धपल। श्लोक नंबर 68। दद्यादेशानुतैलस्य नावनीयस्य संविधि अस्य मात्रां प्रयुंडित तैलस्य अर्धफलोन्मिता। एमसीक्यू याच्यामध्ये क्वात माहिती जलात करावा, एकूण पाक 10वा पाक छागपय बकरीच्या दूध त्यावर टाकायचं आहे। मात्रा आहे अर्धफल 2 तोळे, बस अणु तेलाचं एवढं जरी लक्षात राहिलं तरी येणं पाहिजे। पुढे चला। श्लोक नंबर 71। दंत धावन रोग से लाभ। दंत धावन अफोतिताग्रम दो कालो कषाय कडुतिक्तकम भक्षे दंत पवनम दंत मांसान्य बाधेन निहंति गंध वैरसम जिह्वा दंतास्य जम्मलम निष्कृष रुचिमा दत्ते सद्यो दंत विशोधनम। दंत धावन और उससे लाभ। प्रतिदिन दोनों समय जो रस में कसेला, कड़वा या तिक्त हो, ऐसे किसी वृक्ष की दातों के अगले भाग को कुंची ब्रश बनाकर मसूड़ों को रगड़ से बचाते हुए दातुन करें। दंत धावन करने से जिह्वा, दांत और मुख स्थिति, मल के निकल जाने से मुख की दुर्गंध और विरसता नष्ट होकर शीघ्र ही रुचि उत्पन्न होती है। तो नाइस टू नो है। इसमें इंपॉर्टेंट है अफोतिताग्रम दो कालो, अंडरलाइन करा। प्रतिदिन दोनों समय दंत धावन करना है, 2 समय, 2 कालो। दंत धावन का काल आचार्य चरकाचार्य ने दो बार करने के लिए बताया है, प्रतिदिन। चक्रपाणी ने प्रातः काल और सायंकाल बताया है, प्रातः काल और सायंकाल। रस बताया है, अंडरलाइन करो, कषाय कटु तिक्त, कषाय युक्त कटु और तिक्त, कषाय कटु तिक्त, मधुर आम्ल लवण बताया नहीं है, कषाय कटु तिक्त बताया है। दंत धावन योग्य वृक्ष बताया है, एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। दंत धावन के लिए कौन से रस और कौन से वृक्ष इंपॉर्टेंट है। दंत धावन योग्य वृक्ष करंज करवीर अर्क मालती ककुभ असनाहा शस्यन्ति दंत पवने ये चाप्यव विदा द्रुमाहा। दंत धावन योग्य वृक्ष करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन और विजयसार तथा इन्हीं के समान गुण वाले अन्य वृक्ष भी दंत धावन के लिए उत्तम होते हैं। अंडरलाइन करो, करंज, करवीर, अर्क, मालती, कुकुब, असन। असन मीन्स विजयसार। उसका संग्रह के बारे में भी बताया है कि पलाश काष्ट आसन दंत धावन, करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन और विजय सारता इन्हीं के समान गुण वाले अन्य वृक्ष भी दंत धावन के लिए उत्तम बताए हैं। ठीक है, पुढे जिव्हा शलाका, जिव्हा निर्लेखन। आता मार्केटमध्ये मिळतं बघा ते जिव्हा निर्लेखन, जीभ स्वच्छ करायचं, त्याने तेव्हाच वर्णन केलं जिव्हा शलाका। श्लोक नंबर 74-75। सुवर्ण रूप्य ताम्रानी त्रिपुरी तिमयानी च जिव्हा निर्लेखनानि स्वीर तिष्णान्य नुजुनी च जिव्हा मूलगतम यच्चम मल उच्चवास रोधिच दुर्गंधम भजते तेन तस्मात् जीवम विनिर्लिखित। जिह्वा शलाका, जीभ के मैल को खुरच कर निकलने वाली शलाका सोना, चांदी, तांबा, रांगा अथवा पीतल की बनानी चाहिए।
जो तीखी धार वाली न हो और कुछ टेढ़ी हो, जिह्वा के मूल में जो मैल बैठ जाता है, वो श्वास लेने में रुकावट डालता है और मुख में दुर्गंध उत्पन्न करता है। इसलिए जिह्वा को जीभ से रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए। जिह्वा को जीभी से रगड़ कर। जिह्वा निर्लेखन के लिए कौन से धातु का यूज करना है? देखो, सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, त्रपु। अंडरलाइन करो। वाग्भट ने लांबी 10 अंगुली बताया है। लिखो, 10 अंगुल जिह्वा निर्लेखन की लांबी बताइए। बस 76। धार्या मुख सुगंधिकर द्रव्य बताया है। धार्या नास्यन वैशिद्य रुचि सौगंधमिच्छता जाति कटुब पुगानाम लवंगस्य फलानि च कक्कुलस्य फलम पत्रम तांबूलस्य शुभम तथा तथा कर्पूर निर्यास सुष्मलया फलानि च। आपल्या घरी जो पानपुडा असतो बघा, पाहुणे आल्यानंतर त्यात सगळे काय सुगंधी द्रव्य, मुख सुगंधिकर द्रव्य असतात। मुख की स्वच्छता, भोजन में रुचि और सुगंध चाहने वाले मनुष्य को मुख में जायफल, लता कस्तूरी, सुपारी, लवंग, शीतल चीनी, उत्तम पान का पत्ता, कपूर और छोटी इलायची के दाने चूसने चाहिए। श्लोक नंबर 78-80 बघा, हे नाइस टू नो आहे। 78-80 मुख में तैल धारण से लाभ। तैल धारण, मुखामध्ये तेल धारण करून ठेवायचे लाभ काय सांगितलेला आहे? हनोर बलम स्वर बलम वदनोपचय प्रसाद परम चरस ज्ञानम अज्ञेच रुचिरुत्तमा न चास्यकंड शोष स्थान औष्ठ्य स्फुटनात् द्वयम न च दंताशेम्यांति दृढ मूला भवन्ति च न शूल्यन्ते न चांबले न रुष्यन्ते भक्ष्यन्ति च परानपि खरान भक्षण तेल गंडूष धारण। मुख में तेल धारण से लाभ। मुख में तेल का गंडूष धारण करने से जबड़ों को बल मिलता है। कंठ का स्वर, कंठ का स्वर तीव्र और गंभीर होता है तथा चेहरा मुखमंडल परिपुष्ट होकर खूब भर जाता है। 6 रसों का परिज्ञान और भोजन में अच्छी रुचि होती है। गला नहीं सूखता, ओठ फटने का डर नहीं रहता, दांत नहीं टूटते और इनकी जड़ें मजबूत हो जाती है। दांतों में न पीड़ा होती है, न खट्टे पदार्थ खाने से दांत खट्टे होते हैं और दांत कड़ी से कड़ी वस्तुएं चबाकर खा सकते हैं। तो तेल धारण नाइस्टिनो है, तेल धारण करना चाहिए। तो कौन सा तेल धारण करना चाहिए? मुख में तेल धारण करना है तो कौन सा तेल धारण करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बराबर है। मुख में तेल का गंडूष करने के लिए बताया है। तो विशेषतः हम तिल तेल का ही यूज करते हैं। मांस रस का भी धारण करने के लिए बताया है। तो देखते हैं आगे आगे क्या दिया है, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ध्यान में रखो। श्लोक नंबर 81-82 देखो, सिर पर तेल लगाने से लाभ। डेली तेल लगाना चाहिए। तो हम लगाते ही, स्टूडेंट जो लड़के होते हैं वो डेली लगाते हैं। नित्यम स्नेहाद्र शिरस शिरशूलम न जायते न खालित्यम न पालित्यम च केशा प्रपतन्ति च बलह शिर कपालान विशेषाना विवर्धते दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्ण केशा भवन्ति च इंद्रियाणि प्रसिदन्ति सुत्वक भवन्ति चाननम निद्रालाभ सुखम च सन्मूर्ध्नि तैल निषेवना। सिर पर तेल लगाने से लाभ। सिर में नित्य तेल की मालिश कर तर रखने से सिर में दर्द नहीं होता है। म्हणजे शिरशूल असेल ते निघून जाईल। न खालित्यम न पालित्य, केस गळणार नाहीत, पांढरे होणार नाहीत। न केशा प्रपतंतीच, और बाल सफेद नहीं होते, बाल झड़ते नहीं। बलह शिर कपालानाम विशेषण अभिवर्धते, शिर की कपालास्थियों में विशेष रूप से बल की वृद्धि होती है। दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णा केशा भवन्ति च, केशों की जड़ें दृढ़ हो जाती है, वे लंबे और काले हो जाते हैं। इंद्रियाणि प्रसिदन्ति सुत्वक भवन्ति चाननम, इंद्रिय प्रसन्न होती है, इंद्रिय प्रसन्न होती है। मुख की त्वचा कांतिमय हो जाती है और रात को सुख से नींद आती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तेल लगाना चाहिए, शाम में सोते टाइम में तेल लगाना चाहिए। श्लोक नंबर 84, कान में तेल तर्पण से लाभ। न कर्णरोगा वातो था न मन्य संग्रह न उच्चैर श्रुति न बाधिर्यम सा नित्यम कर्ण दर्पणात्। कान में तेल डालने को कर्ण तर्पण कहा जाता है।
नित्य कान में तेल डालने से वायु से उत्पन्न वाले कान के रोग, मन्नस्तंभ और हनुस्तंभ, ऊंचा सुनना, ये बहरापन आदि रोग नहीं होते। अभी देखो, मन्य हनु संग्रह, मन्यस्तंभ और हनुसंग्रह, म्हणजे मन्यस्तंभ और हनुस्तंभ कर्ण तर्पण केल्याने जातील असताना म्हणायचं. तर कर्ण कुठे, मन्या कुठे, पण बघा ते रिलेशन कसं लावलंय. नित्य कान में तेल डालने से वायु से उत्पन्न होने वाले कान के रोग, मन्या स्तंभ और हनुस्तंभ स्तंभ, ऊंचा सुनाई, बहरापन आदि रोग नहीं होते. तो बिल्व तेल से हम कर्णपूरक करते हैं. कर्णपूरक के लिए श्रेष्ठ बताया है बिल्व तेल. आगे चलो 85 86. तेल के अभ्यंग, मर्दन तथा उपांग से लाभ. डेली हम अभ्यंग से क्या फायदा होता है? अभ्यंग का श्लोक बताइए कोई, तो किसी को पता है अभ्यंग? व्हाट इज अभ्यंग? क्या लाभ है अभ्यंग से? अष्टांग हृदय फर्स्ट अध्याय में हमने देखा है, अभ्यंगमाचरे नित्यम. सांगा. अभ्यंगमाचरित नित्यम सजराश्रमवातः दृष्टिप्रसाद पुष्टायु स्वप्नसुत्वदार्ढ्यक. वेरी गुड. अभ्यंगमाचरे नित्यम सजराश्रम वाता दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुतोक्त दार्ढ्यक. डेली अभ्यंग करने से क्या क्या होता है? तो इसमें भी श्लोक दिया 85 देखो. स्नेहा अभ्यंग, स्नेहा अभ्यंग, अभ्यंगदा, अभ्यंग अद्यथा कुंभ चर्मस्न विमर्दना भवत्युप उपांग दक्षस्य दृढ़ क्लेश सहो यथा तथा शरीर अभ्यंग, अभ्यंग दृढ़म स्वत्वक्ष जायते प्रशांत मारुताबादम क्लेश व्यायाम, क्लेश व्यायाम संसहम. तेल के अभ्यंग, मर्दन तथा उपांग स्नेह से लाभ. जैसे तेल, घी आदि स्नेह के संस्कार से मिट्टी का घड़ा दृढ़ हो जाता है, जैसे स्नेह के रगड़ने से चमड़ा दृढ़ मुलायम मुलायम हो जाता है, और जिस प्रकार तेल आदि स्नेह के परिक्षेप से गाड़ी का धुरा मजबूत कार्य करने में समर्थ और रगड़ सहने लायक हो जाता है, उसी प्रकार तेल की मालिश करने से शरीर दृढ़ हो जाता है, त्वचा सुंदर हो जाती है, वायु की पीड़ा दूर हो जाती है और शरीर क्लेश तथा व्यायाम सहने में समर्थ हो जाता है. तो यह दिया है नाइस्टनो है. तेल अभ्यंग के अभ्यास का कारण. स्पर्शने अभ्यधिको वायु स्पर्शनम जत्वगाश्रितम त्वचस्य परमाभ्यंग तस्मा शिलेन्द्र. तेल अभ्यंग के अभ्यास का कारण. स्पर्श ज्ञान करने वाली इंद्रिय, स्पर्शन में अन्य इंद्रियों की अपेक्षा वायु का अंश अधिक है और स्पर्शन इंद्रिय त्वचा में स्थित है.